नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो में एक बार फिर से, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन जब बात होती है नई गाड़ियों, सवारियों और उनसे जुड़ी जानकारियों की। तो क्या खास है आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में, आइए जानते हैं। आज के टाइम्स ड्राइव शो में सबसे पहले टाटा की नई इलेक्ट्रिक हैरियर ईवी का डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू, और उसके बाद होंडा टू व्हीलर्स इंडिया में लेकर आया है अपनी दो नई सवारियां, देखेंगे उनकी पहली झलक। बेशक ये सुपर कार ना हो, लेकिन इसमें आपको डेडिकेटेड ड्रिफ्ट मोड मिलता है और इसके IRVM में आपको मिलता है रियर और फ्रंट का HD कैमरा व्यू। फिट एंड फिनिश इन कपल ऑफ एरियाज इज 35 से 65 लीटर के बीच में आपको फ्रंट स्पेस मिलने वाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज द बिगेस्ट एंड द लेटेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रॉम द हाउस ऑफ टाटा मोटर्स, द हैरियर ईवी। तो फटाफट डिजाइन की पहले बात कर लेते हैं। तो फ्रंट एंड जो है या ओवरऑल जो सिल्हूट है गाड़ी का, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है जो आइस वर्जन है इसका, बट थोड़े बहुत ईवी वाले एलिमेंट्स ऑफ कोर्स आपको यहाँ मिलेंगे। कनेक्टेड आपको यहाँ पे DRL फ्रंट में दिया गया है। नीचे की तरफ आपको ये कुछ इस तरह से डिजाइन, ग्रिल में बॉडी कलर प्लस पियानो ब्लैक कॉम्बिनेशन, कैमरा, सेंसर्स, ADAS आता है तो वो सब रडार वगैरह मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको ये पैटर्न कुछ इस तरह से थोड़ा सा क्रोम फिनिश में फ्रंट में दिया गया है। हेडलैम्प्स वगैरह प्रोजेक्टर आपको इसमें मिल जाते हैं, फॉग लैंप्स वगैरह दिए गए हैं। यहाँ पे आपको स्किड प्लेट फ्रंट में दी गई है, सिल्वर टोन में। सेंसर्स वगैरह भी आपको फ्रंट में थ्रू आउट दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल में आए तो यहाँ पे जो टायर्स हैं, इनमें आपको जो साइज मिलता है वो 19 इंच का साइज इसमें दिया गया है। एंड जो सेक्शन है इसका वो है 245 सेक्शन। एंड ये एरोडायनेमिकली डिज़ाइन, जैसा कि ऑलमोस्ट सभी EVs में हम देख रहे हैं, वैसा ही कुछ डिज़ाइन यहाँ पर इसमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको .EV की बैजिंग मिल जाती है। कैमरा 360 डिग्री ऑफ कोर्स यहाँ दिया गया है। यहाँ पे आपको जो दो हैंडल्स हैं वो भी बॉडी कलर मिलते हैं। ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन है, पियानो ब्लैक प्लस बॉडी कलर कॉम्बिनेशन यहाँ दिया गया है। दो बैटरी पैक के ऑप्शन है, 65 किलोवाट आवर और 75 किलोवाट आवर। एंड यहाँ पे C पिलर में आपको क्वाड व्हील ड्राइव ड्यूअल मोटर की आपको बैजिंग मिल जाती है, यानी कि ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट ये हमारे साथ है। पीछे की तरफ आए तो यहाँ पे अगेन आपको ये कनेक्टेड स्ट्रिप दी गई है, LED स्ट्रिप है। टेल लैंप्स आपको LED में मिलते हैं। हैरियर .EV की बड़ी सी बैजिंग, सेंसर्स, अगेन स्किड प्लेट यहाँ मिल जाती है सिल्वर टोन में। एंड यहाँ शार्क फिन एंटीना में आपको दिया गया है इसमें कैमरा, जो कि आपको व्यू देता है IRVM के अंदर। तो फ्रंट का व्यू और रियर का व्यू आपको इसके IRVM में कैमरा के थ्रू भी देखने का ऑप्शन दिया गया है। तो ये कुछ ओवरऑल एक्सटीरियर का डिजाइन है इस टाटा की हैरियर ईवी का। अंदर चलते हैं, क्या फीचर्स हैं उनको भी देखते हैं। कैबिन की बात करें तो सेंटर में आपको ये बड़ा सा 14.5 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, और ये सैमसंग का QLED डिस्प्ले है जो पहली बार टाटा ने इसमें यूज़ किया है। एंड यहाँ पे फीचर्स की बात करूँ, एंड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो ऑफ कोर्स आपको मिलते हैं वायरलेस। इसके अलावा ऑटो पार्क असिस्ट जो है वो फीचर आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। टेरेन मोड वगैरह है वो भी आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। डॉल्बी एटमॉस, JBL मोड्स, एंड यहाँ पे आपको इसमें जो फीचर दिए गए हैं उसके अलावा सराउंड व्यू 540 डिग्री टाटा जो व्यू कह रही है वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यानी 540 का मतलब 360 तो आपको मिलता ही है, लेकिन उसके अलावा आपको नीचे का भी, बॉटम का भी व्यू देखने को मिलता है। बट उसके अलावा कैबिन का जो ओवरऑल फील है देखने में प्रीमियम लगता है। अपार्ट फ्रॉम डोर्स, हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल यहाँ पे करा गया है। थोड़ा बहुत आपको यहाँ लेदर स्टिच दिया गया है, पैटर्न वगैरह जो इस्तेमाल करा गया है वो भी अच्छा है। डैशबोर्ड में भी जो पैटर्न है लुक्स गुड। यहाँ पे आपको लेदर स्टिच वगैरह दिया गया है। यहाँ पे भी आपको बेस टोन में प्लस ब्लू स्टिचिंग के साथ पैटर्न दिया गया है। सीट्स की बात करूँ तो ये लाइट टोन में ही है, थोड़ा बहुत गंदा होने का दिक्कत आपको रहेगा अगर आप ये वाला कलर टोन ले रही हैं सीट्स का। देन डार्क ग्रे और ये लाइट कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको इसमें देखने को मिल जाएगा सीट्स में भी। यहाँ पे अगेन सेंटर कंसोल की बात करें, यहाँ पर भी थोड़े प्रीमियम एलिमेंट्स हैं। ये सिल्वर टोन या एल्यूमिनियम टोन यहाँ पे दिया गया है, प्लास्टिक है हालांकि, बट यहाँ पे आपको सेंटर में डायल दिया गया है जिसमें आप मोड स्विच कर सकते हैं। गाड़ी के जो है नॉर्मल है, स्नो, ग्रास, रॉक, मड, ये सब मोड यहाँ पे इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा जो है ड्राइव मोड्स भी हैं, यानी कि इको, बूस्ट और स्पोर्ट मोड दिया गया है। इसके अलावा सिटी मोड जो है टाटा से डिफ़ॉल्ट मोड जो इसमें है। वायरलेस चार्जिंग दी गई है। थोड़ा सा एक्सेस करने में मैं कहूँगा कि ये दिक्कत हो रही है, मामला थोड़ा सा यहाँ तंग है। हालांकि इसके ऊपर जो है USB-A और एक USB-C चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। ऑटो होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, आर्म रेस्ट, जहाँ पे आपको अगेन दो चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं। एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया गया है। एंड दिस इज अ कूल स्टोरेज स्पेस जो आर्म रेस्ट नीचे यहाँ पर देखने को इसमें
मिलता है कप होल्डर्स की जगह आपको यहाँ सेंटर में देखने को मिल जाती है। स्टीयरिंग पर आते हैं, अगेन लेदर स्टिच कॉम्बिनेशन वही है, सीट्स वाला पैटर्न इस्तेमाल करा गया है, कलर कॉम्बिनेशन ब्लू स्टिचिंग। यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको डिजिटल टाटा का लोगो मिल जाएगा सेंटर में, जो और भी टाटा की हाल ही में गाड़ियों में हम देख चुके हैं। लेफ्ट साइड में जो कंट्रोल्स हैं इंफोटेनमेंट के हैं, राइट साइड में जो कंट्रोल हैं वो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो भी आपको फुल डिजिटल इसमें मिलता है। एडीएस वाले फीचर्स हैं वो आपको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। रेस्ट देयर आर सेटिंग्स जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की यहाँ पे इसमें दी गई हैं। अब इसके अलावा जो मामला है यहाँ पे IRVM की बात करूँ, जो मैं शुरुआत में थोड़ा बहुत आपको बताया, यहाँ पर जो है ये कैमरा व्यू आपको मिल रहा है। अब कैमरा व्यू होने के साथ साथ फ्रंट और रियर कैमरा व्यू तो है ही, लेकिन आप एज अ डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर या कहीं की डैश कैम की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि फ्रंट और रियर की रिकॉर्डिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। और फ्रंट और रियर का जो व्यू है वो भी आप साइमल्टेनियसली एक ही बार इस स्क्रीन में देख सकते हैं। पैनोरामिक सनरूफ दी गई है, कुछ इस तरह से यहाँ पे इसको ओपन आप कर सकते हैं। ये कुछ हिसाब किताब आपको यहाँ पर इसकी फ्रंट कतार में देखने को मिलेगा। इस टाटा की हैरियर EV की सेकंड रो का स्पेस कैसा है, क्या फीचर्स वहाँ पर हैं, चलते हैं उनकी भी बात करते हैं। अब सेकंड रो स्पेस की बात करूँ तो हाइट के हिसाब से 5'9" मेरी हाइट है, तो मेरी हाइट के हिसाब से ठीक है। आई थिंक अगर 6 फुट के आसपास कोई बैठेगा तो शायद यहाँ पर मामला थोड़ा तंग हो सकता है। आप बताइएगा अगर आपकी हाइट उतनी है तो आपको क्या लग रहा है, आपके लिए स्पेस है, आपको एनफ लग रहा है, नहीं लग रहा है। आर्मरेस्ट दिया गया है, हालांकि यहाँ पे 2 कप होल्डर्स का ऑप्शन है। AC वेंट्स जो हैं इसके B पिलर में ही दोनों साइड में यहाँ दिए गए हैं। सेंटर में AC वेंट्स नहीं है। यहाँ पे आपको 2 USB-C 65 वाट के ही आपको यहाँ चार्जिंग पॉइंट मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप पीछे बैठे हैं, शॉफर ड्रिवन इन केस के तौर पर आप ये गाड़ी ले रहे हैं, तो ये सीट जो है आप यहीं से बैठकर एडजस्ट कर सकते हैं। रिक्लाइन वगैरह करना है या सीट को आगे पीछे करना है तो वो आप यहीं पर इसके पावर बटन दिए गए तो उनसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कहानी को आगे बढ़ाते हैं इस हैरियर EV की, तो यहाँ पे आपको जो हेडरेस्ट मिल रहे हैं ये भी आपको विंग कुछ इस तरह से आपको हेडरेस्ट यहाँ पे दी गए हैं एंड कंफर्टेबल लंबी जर्नी के हिसाब से यहाँ पर मामला है। बट तंग मामला कहाँ हो रहा है, यहाँ पे थाई सपोर्ट हालांकि ठीक ठाक है, मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, बट यहाँ पे अगर मेरे को अपनी लेग्स स्प्रेड करनी है, आगे करनी है, तो बैटरी फ्लोर में है तो उसकी वजह से सीट्स के नीचे का जो स्पेस है लेग स्प्रेड करने के लिए जो अमूमन गाड़ियों में होता है तो वो बहुत ही कम है। तो ये मामला थोड़ा सा तंग यहाँ पर मुझे फील हो रहा है पीछे बैठने के बाद इस हैरियर EV के अंदर। अब बूट स्पेस की बात करें तो 502 लीटर का आपको यहाँ पर बूट स्पेस मिलता है। इसके अलावा फ्रंट में स्पेस की मैंने बात शुरुआत में की है जो आपको इसमें दिया गया है। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये हम दिया गया है, थोड़ा सा ये उठा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर नीचे स्पेयर टायर इसमें दिया गया है। तो 500 का नंबर जो है अच्छा खासा है, ठीक ठाक है। फ्रंट में भी थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है, तकरीबन 550 के आसपास का ओवरऑल अगर स्पेस कहूँ बूट और फ्रंट मिला के तो इसमें आपको दिया गया है। बट थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है बिकॉज ऑफ स्पेयर टायर जो यहाँ पर मिलता है। तो टाटा की अब इस हैरियर EV की ओवरऑल ड्राइव परफॉर्मेंस किस तरह की है, कहानी अब उस तरफ ले जाते हैं। तो पावर फिगर्स के आंकड़े जो हैं, जो वेरिएंट हमारे साथ था 75 किलोवाट आवर वाला था एंड इसका जो पावर डिलीवरी है अराउंड 390 bhp एंड टॉर्क है 504 न्यूटन मीटर। जो 65 किलोवाट आवर वाला है उसका पावर फिगर्स और टॉर्क थोड़ा कम आपको देखने को मिलेगा, बट ये आपको मैक्स पावर डिलीवरी इसमें देखने को मिलती है। तो परफॉर्मेंस पर आते हैं शुरुआत में, तो वहाँ पर ये हैरियर EV आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। परफॉर्मेंस जो है अच्छा है, हालांकि गाड़ी का वेट भी आपको चलाते वक्त महसूस होगा, लेकिन जो पावर डिलीवरी है वो अच्छी खासी है, तो वहां पर उस वेट को पुल करने में इस गाड़ी को दिक्कत वो झेलनी नहीं पड़ती है। ऑल्सो मोड जो दिए गए हैं अलग हैं, इको, सिटी, स्पोर्ट एंड बूस्ट मोड भी इसमें दिया गया है, तो वहां पर भी आपको एक्स्ट्रा पावर डिलीवरी मिलती है। एंड उसके साथ साथ अगर आप बूस्ट मोड में कंटिन्यूसली भी चलाना चाहते हैं, यानी कि उसका कोई सर्टेन टाइम लिमिट नहीं है कि आपको इतनी देर ही बूस्ट मोड में चलाने का ऑप्शन है, उसको आप 50% बैटरी जब तक है तब तक आप बूस्ट मोड को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन आपको इस टाटा की हैरियर EV में दिया गया है। अब मोस्टली जो मेरा ड्राइव था थोड़ा बहुत 20-30% के आसपास सिटी का था, पर ज्यादातर मैंने इसको हाईवे पर ही एक्सपीरियंस किया। तो वहां पर जो है ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करें तो तेज रफ्तार की बात करूं तो वहां पर जो गाड़ी का ओवरऑल बैलेंस है या कहें कि सड़क से सट कर चलने वाला जो एस्पेक्ट है वो भी सॉर्टेड फील होता है, अनटिल अनलेस आप एक स्पेसिफिक स्पीड के पार नहीं जाते हैं। तो वहां पर अगर आप 170 के ऊपर जा रहे हैं तो वहां पर आपको थोड़ा बहुत वाइब्रेशन, बहुत ही माइन्यूट सा बट थोड़ा बहुत वाइब्रेशन गाड़ी में महसूस होगा उस स्पीड के पार अगर आप जा रहे हैं तो। बट उसके अलावा अगर आप उस स्पीड के अंडर हैं तो गाड़ी एकदम परफेक्टली चलती है, कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ बैलेंस एंड
हैंडलिंग गाड़ी में देखने को नहीं मिलती है। हार्डवेयर पर आते हैं तो वहां पर सस्पेंशन सेटअप जो है और ब्रेकिंग जो है वहां पर भी अच्छा काम करा गया है। स्पेशली सस्पेंशन सेटअप की बात करूं तो वहां पर अगर थोड़े गहरे गड्ढों से भी आप गाड़ी को ले जा रहे हैं तो गाड़ी में जो ओवरऑल एब्जॉर्प्शन है सस्पेंशन में जो, तो वो भी काफी अच्छा है। गाड़ी की ब्रेकिंग जो है अच्छी खासी है। आपको जो स्टॉपिंग पावर जो बाइट देखने को मिलती है ब्रेक की, वो आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस इसकी ड्राइव के दौरान जरूर देने वाली है। ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करें तो वहां पर कीमत को लेकर यस ऑफ कोर्स टाटा ने बहुत ही अग्रेसिव प्राइस इसका रखा है, तो ये चीज़ हैरी रीवी के फेवर में जाती हुई दिखाई देती है। अब एक इशू, इसके अलावा कुछ चीज़ें मैंने छोटी मोटी बताई जहाँ पर मुझे लगता है थोड़ी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, बट एक इशू और जो मुझे फेस हुआ, इसमें जो समन मोड दिया गया है वो काम नहीं कर रहा था। एंड पर्टिकुलरली मेरे वाली यूनिट के साथ ही था, बाकी गाड़ियों में मैंने टेस्ट करा, एक दो और गाड़ी में टेस्ट करा जब मेरी ड्राइव खत्म हुई तो उसके बाद उनमें काम कर रहा था, बट टाटा वाज सेइंग कोई बग का इशू है, दैट्स व्हाई समन मोड इसमें काम नहीं कर रहा है। तो ये पर्टिकुलर इशू मुझे जो गाड़ी दी गई थी उसमें मुझे फेस करने को मिला है। तो बहुत ही माइन्यूट चीजें हैं, हालांकि टेस्ला भी अब इंडिया में एंट्री कर चुका है, बट वहां पर कीमत कुछ अलग ही लेवल पर चली गई है एंड दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ इंपोर्टेड व्हीकल्स। टैक्स का रोल उसमें एक बहुत बड़ा है, बट मुझे लगता है आपको तकरीबन आधे दाम पर, टेस्ला से अगर कंपेयर कर लें एक बार को, आधे दाम पर टाटा अपनी हैरियर में आपको ऑल व्हील ड्राइव दे रही है। फीचर्स का जो ओवरऑल पैकेज है वो काफ़ी अच्छा है। गाड़ी में आपको ADAS लेवल 2 वाले फीचर्स मिल जाते हैं एंड इसके साथ साथ आपको एक रीजनेबल बजट में ये सब चीज़ें टाटा अपनी इस हैरियर ईवी में ऑफर कर रहा है। तो मुझे लगता है उस हिसाब से ये टाटा की नई हैरियर ईवी एक अच्छा और एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज आपके लिए बन सकती है। टाइम्स ड्राइव शो में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार मिलवाएंगे आपको होंडा टू व्हीलर इंडिया की 2 नई सवारियों से। क्या है खास, जानेंगे ब्रेक के उस पार। होंडा मोटरसाइकिल्स इंडिया 25 साल कंप्लीट कर चुका है और इसी मौके पे उन्होंने एक नहीं 2 नई मोटरसाइकिल्स इंडिया में निकाली है। एक है ये होंडा शाइन 100 DX और एक है ये CB 125 हॉर्नेट। स्पोर्टी एवटार और प्रीमियम कम्यूटर ऑप्शन दोनों इंडिया में वो लेकर आ चुके हैं। आज हम आपको इस मोटरसाइकिल्स के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अब शाइन 100 DX पे हम जल्दी आएंगे। शुरुआत करते हैं स्पोर्टी मोटरसाइकिल से। नई 125 सीसी की ऑफरिंग है, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी स्टाइलिंग दिया गया है इस मोटरसाइकिल में और काफ़ी इंटरेस्टिंग कलर ऑप्शंस भी होंडा ने इसके साथ निकाले हैं। 4 कलर ऑप्शंस आपको मिलते हैं और इंटरेस्टिंगली हर ऑप्शन के साथ आपको एक अलग कलर का एक्सेंचुएटेड एलॉय व्हील भी मिलता है। अगर आप येलो कलर ऑप्शन देखें तो आपको एक लाइन येलो सा एलॉय व्हील मिलेगा। आपको ब्लैक ऑप्शन में डार्क फिनिश का नहीं बल्कि ब्रॉन्ज फिनिश का एक्सेंचुएटेड एलॉय व्हील मिलेगा। रेड में आपको रेड कलर का एलॉय व्हील मिलता है और जैसा कि आप मेरे आगे देख सकते हैं ब्लू कलर के ऑप्शन के साथ आपको ब्लू एलॉय व्हील मिलता है। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे ये लगी, जो आपको पीस ऑफ माइंड ऑफर करेगी, वो है ये कि ये मोटरसाइकिल ट्यूबलेस टायर्स के साथ आती है। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट द डिज़ाइन। इसका हेडलैम्प डिज़ाइन थोड़ा यूनिक सा है। ये वाला जो शेप है, दिस इज़ द फेमिलियर बिग बाइक CB 750 लाइक शेप जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली इसके ऊपर भी एक हेडलैम्प है। तो अक्सर गाड़ियों में आपने देखा है कि स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप होता है, अब वो कह सकते हैं मोटरसाइकिल्स में भी काफ़ी दिखने लगा है। ये DRL स्ट्रक्चर भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और आप देख सकते हैं आगे आपको ABS की फंक्शनैलिटी तो मिलती है, आपको पेडल शेप डिस्क ब्रेक्स भी मिलते हैं आगे, लेकिन जो हाईलाइट है वो इस स्टोरी का वो है ये पार्ट, गोल्डन फिनिश्ड अपसाइड डाउन फोक्स। दिस इज़ अ वेरी प्रीमियम ऑप्शन फॉर दिस सेगमेंट और गोल्डन फोक्स एनीवेज आपके डिज़ाइन को और भी प्रीमियम बनाते हैं। गोल्डन कलर काफ़ी कलर्स के साथ नहीं जाता, मुझे पर्सनली ब्लैक कलर ऑप्शन काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि उसमें ये गोल्डन अपसाइड डाउन फोक और एक्सेंट कलर एलॉयज मेरे को काफ़ी अच्छे लगे। साइड प्रोफाइल में अगर बात करें तो आपका अटेंशन इस पे जाएगा। दिस इज़ अ वेरी अग्रेसिव टैंक श्राउड और आपको इसके राइडिंग एर्गोनॉमिक पे अगर हम बात करें तो आपको रेफरेंस देने के लिए मैं इस पे बैठूंगा। फॉर रेफरेंस आई एम 5'10" एंड इफ आई सिट ऑन द मोटरसाइकिल यू कैन सी आई कैन सिट with both my feet on the ground. काफ़ी comfortable riding position
है, काफ़ी चौड़ा फ्यूल टैंक इसमें दिया गया है और कॉकपिट व्यू भी काफ़ी अच्छा है। राइडिंग पोस्चर स्लाइटली स्पोर्टी है, थोड़ा सा आपको आगे झुकना पड़ता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे आप अनकंफर्टेबल कहेंगे। सो इट्स अ स्पोर्टी-इश राइडिंग स्टांस। एक काफ़ी खास चीज़ जो मुझे लगी, 4.2 इंच का आपको TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। कई सारे कनेक्टेड ऑप्शंस भी हैं। मेन चीज़ ये है कि इसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाएगी। एक अलग चीज़ जो होंडा ने करा है वो है इसका की, जो यहाँ फ्यूल टैंक पे जाता है। थोड़ा प्रीमियम ऑप्शन है। और मेरे को ये ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश ऑन द एग्जॉस्ट भी काफ़ी अच्छा लगा। पीछे आप देख सकते हैं डिस्क ब्रेक नहीं है, ड्रम ब्रेक आपको मिलता है और थोड़े इसमें वाइड प्रोफाइल के टायर्स भी आपको दिए गए हैं, जो इस सेगमेंट के हिसाब से वाइड है, बट दिस इज समथिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ। ओवरऑल ये इंजन जो है, इसके स्पेक्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। लगभग 11 हॉर्स पावर और 11 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको इसके साथ मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें थी CB125 हॉर्नेट के बारे में। अब टाइम है दूसरी मोटरसाइकिल जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करी है उसके बारे में बात करने के लिए, लेकिन उससे पहले वी गॉट होल्ड ऑफ समवन स्पेशल एट होंडा मोटरसाइकिल इंडिया। हियर्स व्हाट ही हैव टू से। ये 25 साल हमारे लिए वाकई में बेहतरीन साल रहे हैं और होंडा एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पे टू व्हीलर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और ये बेसिक जो कम्यूटिंग की नीड है उसको ध्यान में रखते हुए ये मार्केट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है होंडा के लिए ग्लोबली भी अगर हम बात करें। और ये 25 साल हमारे लिए बेहतरीन रहे। अगर मैं अपनी शुरुआत बात करें तो 2001 में जब हमने एक्टिवा लॉन्च किया था और आज हम ये शाइन डिलक्स और CB125 हॉर्नेट लॉन्च कर रहे हैं, तो इन सारे 2001 से लेके अभी तक हम लगभग 70 मिलियन कस्टमर्स को उनके हार्ट से टच कर पाए हैं। तो हमारे लिए एक बहुत खुशी का मौका है। ये पूरा साल हम इसी सेलिब्रेशन में निकालेंगे और इन 25 सालों के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि हम अपने जो प्रोडक्ट्स दें वो केवल प्रोडक्ट ना हो, प्रोडक्ट के साथ में एक एक्सपीरियंस हम कस्टमर्स को देना चाहते थे। इसीलिए हमने अपने 2 तरीके के वर्टिकल बनाए। रेड विंग बिजनेस है जहाँ पे हमारे सारे कंप्यूटर लाइनअप चलते हैं और उसके साथ में हमारा बिग विंग सेटअप है जहाँ पे हमारे बिग विंग यानी 350 सीसी एंड अबव प्राइमरीली उनको फोकस रखते हुए हमने बनाए हैं। और हम वाकई में बहुत खुश हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो ग्राहक हैं, दे आर ऑल वेरी हैप्पी विद द वे हाउ वी हैव बीन टॉकिंग टू देम। और हम उनकी ज़रूरतों के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए हर बार ट्वीक करते हैं ताकि हम उनको कंटिन्यू करें, एक्साइट करें। सो वी आर वेरी हैप्पी विद 25 ईयर्स ऑफ जर्नी। चलिए अब बात करते हैं होंडा शाइन 100 DX के बारे में कि कंपनी ने इसके अंदर क्या क्या नई चीज़ें ऐड ऑन करी हैं। अब बात करते हैं इस बाइक के बारे में कि क्या क्या आपको देखने को मिलता है। 7 इंचेस का इसका फ्रंट व्हील मिलता है जिसके अंदर आपको ड्रम ब्रेक ही मिलने वाले हैं और साथ ही ये आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ मिलने वाला है। फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं और साथ साथ अगर यहाँ पर देखेंगे इसकी हेडलैम्प आपको हैलोजन वाली मिलेगी और यहाँ पर आपको क्रोम की एक्सेंट इसके अंदर ऐड ऑन मिल जाएगी। और यहाँ पर इसके टर्न इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो वो भी आपको इसके अंदर हैलोजन वाले ही दिखाई दे रहे हैं। बाकी इसका टैंक का प्रोपोर्शन थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले इसका थोड़ा सा पतला टैंक आपको देखने को मिलता था और अब थोड़ा सा वाइड इसको यहाँ से कर दिया गया है। बाकी इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 10 लीटर की मिलती है। यहाँ पर आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको कुछ ये पार्ट इस तरह का मिलेगा। शाइन 100 DX की बैचिंग मिल जाएगी और यहाँ पर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो 168 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। यहाँ पर देखते हैं साइड गार्ड मिलते हैं और रियर में आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल इसकी रियर सस्पेंशन भी देखने को मिलता है। 17 इंच का इसका ही रियर व्हील मिलता है और यहाँ पर इसकी सीट लेंथ आपको कुछ इस तरह की मिलती है जिस पर आप 2 लोग बहुत ही आसानी से बैठ सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो इसकी जो डिस्प्ले है ये अब इसके अंदर डिजिटल मिलती है आपको, जिसके अंदर आपको स्पीडोमीटर मिलता है, इसके अलावा फ्यूल गेज मिलता है और क्लॉक वगैरह ये सब चीज़ें जो है आपको बेसिक चीज़ें जो है इसके अंदर मिल जाती हैं। बाकी ये आपको सेल्फ स्टार्ट के साथ भी मिलती है और साथ साथ आपको इसके अंदर किक का ऑप्शन भी जो है दिखाई देने वाला है। बाकी अगर इसके इंजन के बारे में बात करें तो 100 सीसी का इंजन मिलता है जिसके अंदर 7 bhp की पावर और 8 न्यूटन मीटर की टॉर्क आपको मिलने वाली है। माइलेज कंपनी ने इसकी ऑफिशियली कुछ भी रिवील नहीं की है कि कितनी आपको माइलेज इसकी और उसकी मिलने वाली है। तो आज के इस टाइम ड्राइव शो में बस इतना ही, लेकिन आज के शो में दिखाई गई कहानियों से जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सब भेज सकते हैं। एंड हमेशा की तरह ऑलवेज वियर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग, ऑलवेज वियर हेलमेट व्हाइल राइडिंग, ड्राइव सेफ, राइड सेफ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू 18 Hours स्वदेश।
बाजार आपको